हाय किड्स, आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड अ मेटालिक कंडक्टर। एक कंडक्टर है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके फ्लो का मैकेनिज्म क्या है वो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसी चीज का मतलब जो इस चीज में हम जो कैलकुलेशन करने वाले हैं, जो आपके आगे आने वाले टॉपिक्स में आपको काफी हेल्पफुल होगा कैलकुलेशंस में, दैट इज योर वेलोसिटी ऑफ व्हाट चार्ज दैट इज मूविंग इनसाइड ए कंडक्टर। और उस वेलोसिटी को बोला गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम डिटेल डिस्कस करेंगे आज कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में उसकी कैलकुलेशंस, उसका डेरिवेशन हम निकालने वाले हैं। सो सबसे पहले अगर हम बात करें एवरी मेटल, अगर हम कंडक्टर की बात करें तो एवरी, फॉर एग्जांपल टेक इट मेटल, एवरी मेटल इज मेड अप ऑफ एटम्स। हर एक मेटल एटम्स का बना है। एटम्स आर फर्दर मेड अप ऑफ, और एटम्स की अगर आप बात करो तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट इज योर आपका पॉजिटिव आयंस होंगे उसमें, और यू कैन से कर्नल्स, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होगा और फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। हमने इसमें पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि एटम्स का बना है, और जो वैलेंस शेल में आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। तो रूम टेम्परेचर पे उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर आ जाते हैं। तो बाहर आने के बाद वो क्या हो गया, दैट आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो हर एक मेटल किसका बना है, अच्छा जिस एटम ने आपका, फॉर एग्जांपल टेक इट दिस, ओके, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है दीज आर लूजली बॉन्ड विद द न्यूक्लियस, ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा है, लूजली, रूम टेम्परेचर पे इनको एनर्जी मिल गई तो ये अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर आ गए। तो बाहर आने के बाद इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, और इस जो ये जो एटम होगा इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, बिकॉज द एटम व्हिच लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो हर एक एटम में अगर मेटल की बात करो तो हर एक मेटल में क्या है बच्चे, ये पॉजिटिव चार्ज है और क्या है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। So this positive charge is also known as kernels. So every metal is made up of atoms. Atoms are further made up of kernels and free electrons. Okay, so आपका ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका जो मोशन होता है इनसाइड द कंडक्टर ये रैंडम होता है। सो रैंडम मोशन आप समझ रहे हो, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बोला था, फॉर टेक इट फॉर एग्जांपल ओनली, एक ग्राउंड है, ग्राउंड में बच्चे, छोटे बच्चे खेल रहे हैं, मतलब दौड़ रहे हैं, तो कोई टीचर वहां पे अवेलेबल नहीं है, तो उनका मोशन कैसा होगा, दौड़ने का, चलने का मोशन कैसा होगा, कोई यहां जाएगा, कोई यहां जाएगा, कोई यहां जाएगा, कोई यहां से यहां जाएगा, कोई यहां से सीधा जाएगा, कोई कोई पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में वो नहीं चलते हैं। सो उनका जो मोशन होगा वो कौन सा होगा, रैंडम। सिमिलरली ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनसाइड द कंडक्टर, इनका मोशन क्या होगा, रैंडम होगा। दे मूव विद इन द बाउंड्री ऑफ मेटल इन अ रैंडम वे। एवरेज स्पीड इज, अगर एवरेज स्पीड अगर हम बात करें इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, द एवरेज स्पीड इज ऑफ द ऑर्डर 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड अगर हम बात करें तो कितनी होगी, 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। ये वायर को मैं बना लेता हूं, दिस इज वायर, ठीक है, वायर का एक पोर्शन ले लिया। किस किस का बना है मुझे, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज दैट आर कर्नल्स, और किसका कर्नल कैसे बना, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, और जो इलेक्ट्रॉन लूज किया उसको क्या बोला हमने, फ्री इलेक्ट्रॉन। सो हर एक मेटल जो है इसका बना है। ओके, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इनका मोशन कैसा होगा, रैंडम। अगर मोशन में है तो कुछ ना कुछ इनकी स्पीड होगी। तो द एवरेज स्पीड इज ऑफ व्हाट, 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड।
इतनी स्पीड से मूव कर रहे होते हैं विद इन द बाउंड्रीज ऑफ मेटल एटम इन ए रैंडम वे। ये स्पीड की बात हो रही है, बट द एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन इज जीरो। ये जीरो क्यों होगी? बिकॉज वी ऑल नो वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। सो अगर एक टाइम में एक पर्टिकुलर पोर्शन की अगर हम बात करें, इतने से पोर्शन की अगर हम बात करें, तो हम मानते हैं कि मान लो 1 लाख फ्री इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है, तो 1 लाख फ्री इलेक्ट्रॉन यहां से भी आ रहा होगा। मोशन तो रैंडम है। अगर 50,000 यहां से आ रहा है, 50,000 वहां से भी आ रहा होगा। सो एक पर्टिकुलर अगर आप उसकी बात करो तो स्पीड तो इनके पास है, लेकिन एवरेज अगर हम एवरेज इनिशियल वेलोसिटी की अगर हम बात करें ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट इज जीरो, बिकॉज वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। तो उनका जो मोशन है रैंडम है, एक पर्टिकुलर पोर्शन में उनकी वेलोसिटीज आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगी। ओके, सो इफ u1, अगर हम मान के चले u1 is initial velocity of first electron, u2 is initial velocity of second free electron, u3 so on to un be the average initial velocities of n electron, then average अगर average velocity की अगर आप बात करो तो हमने क्या बोला, average कैसे निकालेंगे बच्चे? average is u1 plus u2, वेक्टर्स में ले लेना, velocity की बात हो रही है, but the average plus u3 so on to un divided by n, ये निकल गई बच्चे एवरेज। एवरेज कैसे निकालोगे? सबका सम डिवाइडेड बाय कितने नंबर है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज ये आ गई एवरेज इनिशियल वेलोसिटी, वो कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाए। स्पीड इनके पास है बट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। एवरेज इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ओके, अब हम इस कंडक्टर को वी कनेक्ट इट विद द बैटरी, हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, ये हमने इस वायर को, इस कंडक्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट किया। सो ये वाला एंड कौन सा एंड हो जाएगा? बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये एंड ऑफ कंडक्टर हो जाएगा पॉजिटिव एंड, और ये वाला कौन सा एंड है कंडक्टर का? नेगेटिव एंड। ओके, अब आप मुझे बोल सकते हो यहां से ये जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ मूव करेंगे? पहले तो ये रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, इनको कोई अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन मान लो वही अगर स्कूल की आप एग्जांपल लो, बच्चों के रैंडम मोशन की, जैसे ही टीचर्स या स्टाफ वहां पे आ जाता है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बिल्कुल लाइन से चलने शुरू हो जाते हैं। सेम केस यहां भी होगा। सो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस बैटरी की वजह से क्या होगा बच्चे? इस बैटरी की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा? इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा, बिकॉज वी नो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज। ठीक है, ओके। चार्ज यहां पे क्या बचे? क्यू इज चार्ज, तो इस केस में चार्ज क्या बचे? आपका इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इस केस में आपका क्या लगा दिया? ई। सो आप नेगेटिव साइन भी लगा सकते हो, नेगेटिव इज फॉर इलेक्ट्रॉन। ओके, सो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगा, और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। ओके, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड each free electron will experience a force, और कितना फोर्स? अगर आप यहां से फोर्स कैलकुलेट करो तो फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू ट्रांसपोज दिस टू दिस साइड, दैट इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई। ये हमें यूज होना बचे। ये आपका आया, हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लगेगा। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है, सो अगर एक ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाओगे तो वो क्या होगा? एक्सेलरेट होगा। ठीक है, उसमें एक्सेलरेशन आएगी। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, व्हाट इज F इक्वल टू? F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा मुझे? एक्सेलरेशन होगा F अपॉन m। F आपके पास ऑलरेडी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F?
दैट इज माइनस ई इंटू ई, तो आप यहां से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करोगे। सो एक्सेलरेशन किसके इक्वल निकलने वाला है? व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ईच फ्री इलेक्ट्रॉन? फोर्स की जगह आपने लिखा माइनस ई डिवाइडेड बाय एम। ईच फ्री इलेक्ट्रॉन विल एक्सेलरेट विद दिस। फिर से मैं आपको बता दूं, हर एक मेटल एटम्स का बना है। एटम्स फर्दर कर्नल्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर लूजली बाउंड विद द न्यूक्लियस, दे कैन बी इजीली लिबरेटेड, वो लिबरेट हो सकते हैं, और उन्हीं लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब जब ये फ्री हुए तो ये विद इन द बाउंड्रीज ऑफ मेटल एटम बिल्कुल रैंडम वे में चलते हैं। इनकी एवरेज स्पीड है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी कितनी है? 0 है। ठीक है, सो एवरेज वेलोसिटी हमने कैलकुलेट किया। उसके बाद हमने इस कंडक्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट किया। इस बैटरी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ इनसाइड द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी प्रोड्यूस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज, तो हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और वो फोर्स यहां से ही हमने कैलकुलेट किया। फोर्स E फॉर फोर्स एक्सपीरियंस F अपॉन Q था, Q की जगह यहां हमने क्या लिखा? माइनस ई। इस माइनस ई को ट्रांसपोज इस साइड किया, सो फोर्स आपके पास निकला जो हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन पे लगा, दैट इज इक्वल टू माइनस ई मल्टीप्लाई बाय ई, दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा तो उसकी वजह से ये एक्सिलरेट होंगे, इनमें एक्सिलरेशन आएगा, और एक्सिलरेट किसकी तरफ होंगे? टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। सो हमने एक्सिलरेशन यहां से कैलकुलेट, F इज इक्वल टू ma, या फ्रॉम दिस इक्वेशन A हमने निकाला F अपॉन m। F की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया, दैट इज माइनस ई इंटू ई, तो F की जगह हमने वो पुट किया, आपके पास एक्सिलरेशन आ गया। ओके, तो जब ये एक्सिलरेट होते हैं, जब ये एक्सेलरेट होंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, तो जो इनने एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन की, जब ये एक्सेलरेट होंगे ये कोलाइड होंगे। किसके साथ कोलाइड होंगे बच्चे? फिर से इनमें एक्सेलरेशन आया तो इनकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई। ठीक है, इंक्रीज हुई। जब ये चल रहे हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, तो इनकी कोलिजन होगी कर्नल्स के साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ कोलिजन होगी, जिनकी वजह, जिस कोलिजन की वजह से जो इनको एक्स्ट्रा वेलोसिटी मिली है वो लॉस हो जाएगी। कोलिजन की वजह से उस वेलोसिटी का लॉस हो जाएगा जो एक्स्ट्रा गेन हुई है, और ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे, जिस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? इट इज द एवरेज वेलोसिटी विद व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड towards the positive end of the conductor. Okay, next one is, अच्छा ये एवरेज एक्स्ट्रा वेलोसिटी का आपको कंसेप्ट मैंने बोल दिया। ये क्यों लॉस होगी? जो इसकी वजह से आई, जो फोर्स लगा उसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन की। लेकिन जब ये चल रहे होते हैं कोलिजन होगी, एक्स्ट्रा वेलोसिटी लॉस हो जाएगी, और वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे, दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दैट इज ऑफ द ऑर्डर 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड। This is the average drift velocity with which the electrons are drifted towards the positive end of the conductor. Okay, अब हम बात करते हैं इनिशियल वेलोसिटी की, तो बात होगी। अगर हम बात करें फाइनल वेलोसिटी की, अब थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर हम बात करें, v1 is what? v1 is velocity of first electron, final velocity of first electron having initial velocity u1। v1 velocity है, final velocity of electron having initial velocity u1। v2 is what? v2 is initial velocity of, final velocity of second electron having initial velocity u2, so on to vn। vn is what? Final velocity of nth electron having initial velocity un। Okay, so from here you can find it, and so on you can find what is average वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज व्हाट? एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज कैसे निकलेगी बच्चे इसकी? एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? v1 plus v2 plus v3 so on to vn divided by n।
इसी वेलोसिटी को आपने क्या बोला बच्चे, इसी वेलोसिटी को आपने बोला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द एवरेज वेलोसिटी, ये निकली एवरेज वेलोसिटी विद व्हिच इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। ओके, बात करते हैं थोड़ी सी आगे। अब आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी है, सो इक्वेशन ऑफ मोशन में ये वाली इक्वेशन याद रखना मुझे, ये मैं कहीं साइड पे लिख लेता हूं। ओके, बट इक्वेशंस ऑफ मोशन में आपने पढ़ा था v इज इक्वल टू व्हाट, u प्लस a t, टाइम की जगह हम टाउ लिख लेते हैं। हम यहां पे t इज टाउ, यहां टाउ इज आल्सो टाइम, बट इसको हम डिस्कस करते हैं अभी। v इज इक्वल टू u प्लस a टाउ, v इज इक्वल टू u प्लस a t। ओके, इफ यू हैव टू कैलकुलेट v1, तो v1 किसके इक्वल आ जाएगा, u1 प्लस a टाउ 1। v2 किसके इक्वल आ जाएगा, u2 प्लस a टाउ 2। vn किस सो ऑन कहां तक जाएंगे, vn किसके इक्वल आ जाएगा, टेक इट इन वेक्टर फॉर्म, u3 a टाउ 3। Sorry, it's n. Put these value in the below equation. So ये values को अगर आप put करोगे, where is tau? What is tau here? Tau is relaxation time. Tau is what? Relaxation time. है time ही है मुझे, relaxation time of free electron बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ओके, ये आपके पास कर्नल है, ये कर्नल है, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, ये कोलाइड करता है, इसके साथ कोलिजन हुई, फिर ये आगे जाएगा, दूसरे के साथ कोलिजन होगी। इन दो कोलिजन्स के बीच में टाइम होगा जहां ये रिलैक्स करेगा, किसी के साथ टकराएगा नहीं। सो वो वाला जो टाइम होगा, दैट इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। सो व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? इट इज टाइम of what? Time of free electron which relaxes between two successive collisions. एक जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो उसको टाइम मिलता है किसके बीच में, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम मिलता है, उस टाइम को बोला जाएगा रिलैक्सेशन टाइम। सो पुट दिस वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज हम बच्चे कहां पुट करेंगे, वो जो vd वाली इक्वेशन थी, तो vd किसके इक्वल आ जाएगा, vd वाज इक्वल टू, v1 की जगह क्या लिखेंगे, u1 प्लस a टाउ 1 प्लस u2 प्लस a टाउ 2 प्लस सो ऑन टू un प्लस a टाउ n, ओके, डिवाइडेड बाय n। यही था बच्चे आपका एवरेज। इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसी को बोला था v1 प्लस v2 प्लस so on to vn divided by n. This is average velocity और उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला हमने। ओके, यहां से u वाली टर्म्स को हम एक साइड कर लेंगे। सो vd किसके इक्वल हो जाएगा, यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस so on to un, ओके। और बाकी क्या रह जाएगा बच्चे आपका, प्लस a टाउ 1 प्लस a टाउ 2 प्लस सो ऑन टू a टाउ n डिवाइडेड बाय n, ओके। सो बट ये वाली टर्म अगर आप देखो यहां पे, ये वाली टर्म, ये क्या है बच्चे, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी। एवरेज इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारी, 0, ठीक है। तो इस सारी टर्म्स की जगह आपके पास क्या हो जाएगा, 0। आपके पास सिर्फ ये टर्म बचेगी, आपके पास सिर्फ a टाउ 1 प्लस a टाउ 2 प्लस so on to a टाउ n डिवाइडेड बाय n बचेगा, बिकॉज दिस टर्म बिकम्स 0, बीच में प्लस है आपका, मल्टीप्लाई नहीं है। सो ये इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी, 0। सो आपके पास सिर्फ रिमेनिंग टर्म ये रह जाएगी। सो आगे थोड़ा सा चलते हैं हम।
ओके, सो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी? दैट इज इक्वल टू a tau 1 plus a tau 2 plus so on to plus a tau n divided by n. ओके, यहां से आप देख सकते हो a सब में कॉमन है, a को कॉमन निकाल लेते हैं. सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगा? एक्सीलरेशन कॉमन, अंदर आ जाएगा tau 1 plus tau 2 plus so on to tau n divided by n. ठीक है, सो tau एक्सीलरेशन को कॉमन निकाला, tau वाली टर्म्स को अलग किया. सो व्हाट इज दिस? tau इज रिलैक्सेशन टाइम. सो रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड, थर्ड, सो ऑन टू n डिवाइडेड बाय. तो ये वाली जो टर्म बनेगी, ये क्या निकाल रहे हैं हम? एवरेज. सो इस वाली टर्म को आप क्या बोलोगे? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. सो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगा? a, साथ में क्या लिखोगे आप बच्चे? टाउ. वेयर टाउ इज व्हाट? वेयर टाउ इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. ओके, सो आपके पास एक्सेलरेशन की भी वैल्यू है. एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने निकाली है. एक्सेलरेशन किसके इक्वल निकला था बच्चे? एक्सेलरेशन किसके इक्वल निकला था? f अपॉन m. ठीक है, सो f किसके इक्वल आया था? माइनस ई डिवाइडेड बाय m. ये हमने पहले ऑलरेडी कैलकुलेट किया है. सो पुट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन दिस. व्हाट इज vd इक्वल टू नाउ? vd किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस ई साथ में क्या आ जाएगा? m, और साथ में टाउ है, ये आ गया. So this is the value. This is what? This is a relaxation. This is the expression of drift velocity. So what is tau here? Tau is average relaxation time. What is E? Electric field. What is E? Minus E small e. That is charge of free electron, and m is mass. So that was the expression of what? Expression of drift velocity. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके फाइनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो जो कल हम स्टडी करने वाले हैं वो दैट इज इसका करंट और आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसके बीच का रिलेशन क्या है वो हम कल डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू में दे दूं, आपको कंफ्यूज नहीं होना. सबसे पहले हमने थ्योरेटिकल पोर्शन में हमने क्या पढ़ा कि मेटल किसका बना है? मेटल इज मेड अप ऑफ एटम्स. एटम्स आर फर्दर मेड अप ऑफ कर्नल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव करते हैं इन अ रैंडम वे. उनकी एवरेज स्पीड है बट एवरेज वेलोसिटी इज 0. एवरेज इनिशियल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की, उसको कितना बोला हमने? 0. ठीक है, उसके बाद हमने उस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी के साथ कनेक्ट किया. बैटरी की वजह से क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ. इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रोड्यूस हुआ तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है दे एक्सपीरियंस ए फोर्स. ठीक है, वो हमने फोर्स कैलकुलेट की, दैट इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई. ठीक है, एफ इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू. तो वहां उसी रिलेशन से हमने वो कैलकुलेट किया. उसके बाद हमने एक्सीलरेशन कैलकुलेट किया. ओके, सो उसके बाद एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन की, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी कोलिजन्स की वजह से जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन हुई वो लॉस हो जाती है, और जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एक एवरेज वेलोसिटी से मूव करना शुरू हो जाते हैं. Okay, so drift velocity is average velocity. Drift velocity is average velocity with which electrons are drifted towards the positive end of the conductor. उसके बाद हमने v1, v2, v3 so on to vn हमने final velocities मानी आपकी जितने भी n इलेक्ट्रॉन्स हमने लिए हैं, और उसके बाद हमने रिलेशन लगाया v is equal to u plus 8t था, लेकिन यहाँ पर tau हमने टाइम किया because t is not time here, t is relaxation time. ठीक है, of फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स. और उसके बाद जो हमने कैलकुलेशन किया, उसके बाद हमने वहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी में उनकी वैल्यूज को पुट किया, और लास्ट में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कैलकुलेशन किया. तो आज के लेक्चर में हम जितना भी हमने पढ़ा वो आपने अच्छे से देखना है. कोई क्यूरीज होंगी आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो. सो मैं आपको वहां पे आपके जितने भी क्यूरीज हैं उनके आंसर दे दूंगा. थैंक यू वेरी मच.